यहाँ पर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ रहा है सेकंड क्वेश्चन हमारा कि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अभी अभी हम बताए हैं यहाँ पर प्रश्न हमारा कि बहुभुज में भुजाओं की विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है क्या। तो बहुभुज में विकर्ण विकर्ण की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो n इंटू एन माइनस 3/2 ये फॉर्मूला हमारा रामबाण है। इस फॉर्मूला की मदद से हम बहुत सारे बहुत ही आसान और भारी से भारी प्रश्न चुटकी बजा के मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन है हमारा किसी बहुभुज में 35 विकर्ण अर्थात विकर्णों की संख्या डी बराबर फॉर्मूला होता है इसमें n इंटू एन माइनस 3/2। तो विकर्णों की संख्या हमें कितना दे दिया है। तो विकर्णों की संख्या 35 दे दिया हुआ है और यह 2 हमारा इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा गुणे गुणे 2 हो जाएगा हमारा गुणे 2 इक्वल टू n इंटू एन माइनस का 3। तो 35 गुना कितना होता है हमारा 70 n का गुणा 1 हो जाएगा हमारा n स्क्वायर और हो जाएगा हमारा माइनस 3n और 35 गुना 70 35 गुना कितना हो गया 70। यहाँ से हमें ये तो समीकरण मिल जाएगा। समीकरण हमारा यह है कि n स्क्वायर माइनस 3n उधर जाएगा तो माइनस का हमारा 70 बराबर का 0 अर्थात जी गुणा करने पर 70 आ गए खंड हो गया गुणा करने पर 70 आ गए और घटा देने पर 3 आ गई। ऐसी कोई संख्या है तो जैसे 7 के बाद से 35 तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा 3 हमारा आएगा नहीं। और कोई संख्या है 35 तो 35 को हम खंडन करके देखें तो 7 में से 35 जैसे ही कोई संख्या नहीं मिलेगी 35 गुना 70 ही होगा। तो 35 गुना के 70 गुणा करने पर हमें 70 आ गए और घटाव देने पर हमें कितना आ गया संख्या 3n आ गए। तो ऐसी कौन सी संख्या है बताइए तो आप हम थोड़ा 35 गुना 70 तो 70 को जब हम खंडन करेंगे यहाँ पर तो 2 से जाएगा हमारा 35 बार में फिर 5 से जाएगा 7 बार में तो 5 गुना 10 और 7 हमारा संख्या हो गया क्या 10 से हम गुणा करेंगे 7 में तो 70 आएगा और 10 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। तो वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं इसको हम तो n स्क्वायर माइनस 10n फिर प्लस 10 7 70 7n माइनस 70 इक्वल यहाँ पर दोनों को कॉमन की तरह बताएंगे कॉमन निकालेंगे यहाँ से n हमारा कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या हमारा तो n माइनस का 10 n माइनस 10 प्लस 7 यहाँ से कॉमन होगा बचेगा n माइनस का 10। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा n प्लस 7 और हमारा n माइनस का 10 होगा स्टार्ट आंसर आ जाएगा कि हमें कौन सा होगा आंसर। भुजाओं की संख्या जो पूछ रही है तो भुजाओं की संख्या n बराबर माइनस 7 होगा और n बराबर प्लस 10 होगा। तो भुजाओं की संख्या पॉजिटिव वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो इस प्रश्न से नेक्स्ट ऊपर देखिए हेडिंग दिया हुआ है ऊपर कि किसी बहुभुज में कितना विकर्ण है तो 70 विकर्ण है। विकर्णों की संख्या हमारे पास कितना है